हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड, आई एम श्योर काम अच्छा चल रहा होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस नंबर 5। एज वी ऑल नो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो मैंने ये जो केसेस हैं ये पर्टिकुलरली केस 5 गवर्नमेंट बजट चैप्टर से लिया है। एंड द टॉपिक विच इज गोइंग टू बी कवर्ड हियर इज फंक्शंस एंड स्कोप। सो लेट्स सी व्हाट डू द केस नंबर 5 से। लेट्स बिगिन। ये हमें एक फ्लो चार्ट दे दिया गया है और इसमें दिखाया गवर्नमेंट बजट है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। जबकि जैसे कि हम जानते हैं, हम बजट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप ये सारे कंपोनेंट्स से फेमिलियर हो। ओके, टैक्स, नॉन टैक्स, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। याद होगा आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, पेंशन, ये सब प्लान्ड होता है। नॉन प्लान में बाय चांस अगर किसी चीज पर खर्चा हो गया, सब्सिडी मांग ली गई बीच में इन बिटवीन, तो वो हो सकते हैं। बेटे प्लान, नॉन प्लान, आई एम श्योर नाम से ही पता चल रहा है, प्लान जिसको हम ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हैं और वो लिस्टेड होता है। नॉन प्लान जो सडनली खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी होते हैं। अब ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट बच्चों को मैं तो जब भी पढ़ाती हूँ बजट, तो फ्लो चार्ट के द्वारा ही समझाया गया है, तो आई एम श्योर ये आपके सामने आ गया होगा। इसकी फर्दर लेग्स भी आंखों के सामने आ जानी चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इनसे रिलेटेड। लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमें स्पेसिफिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। वैसे तो केस स्टडी कहती है कि रेफर द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू रिएक्ट। बट यहां पर क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज जो आप घर से पढ़कर आए हैं वो भी यूटिलाइज कर लीजिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स आप सबको याद होंगे, जिसमें कि सैलरी और पेंशन्स और सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब कवर हो जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई भी आप एसेट बाय करते हो, जैसे मेट्रो बनाई, रेल बनाई, ये सब आ जाएंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन आ जाता है, तो आप वो वाले भी, पहले तो आप इन दोनों का नाम लिखने के बाद फिर आप अपने वाले भी उसमें ऐड कर देंगे, सो दैट टू शो दैट यू नो you do have past information about these particular topics. I'm sure I made the whole point clear. चलिए आगे चलें। Discuss the implications of deficit budget on economic development. अब डेफिसिट बजट आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। अब आप लेके बैठ जाओगे, अच्छा डेफिसिट कौन सा, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल, कौन से की बात कर रहा है? जब भी वो डेफिसिट बजट बोलता है तो इसका मतलब, जब कुछ ना लिखा हो तो समझिए एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल डेफिसिट, टोटल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑल्दो दिस टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम 2020 सिलेबस, बट जनरली अगर आपको जनरल भाषा में ही पूछ लिया जाए कि अगर घर में खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम, तो उसका क्या, व्हाट डज दिस इंप्लाइज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। सो आई डोंट थिंक सो इसको ऐसे सोचना कि सिलेबस में है नहीं है, तो आप जनरल बातें तो लेके ही जाएंगे साथ में कि डेट ट्रैप हो जाता है, बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, ग्रोथ रुक जाएगी, और ये सब सारे पॉइंट्स आप उसको कंपाइल करके बुलेट पॉइंट्स में आपको दे देनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब अगेन यहां पर जैसे कि आपने पढ़ा है, प्लान एंड नॉन प्लान लिखा है, तो आप क्या करोगे, इसी बात को ही आप लिख दोगे। और लेकिन गो बाय वर्ड्स। प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर पूछ रहा है ना आपसे, ये देखिए क्या कह रहा है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज ऑलरेडी केप्ट इन माइंड, मतलब वो पहले से हमें पता होता है। जैसे कि कंट्री को पता है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल डेवलप होगा, उस पर कितना पैसा लगेगा, एजुकेशन पर प्लान होता है। आप ना इसे इंडिविजुअल लेवल पर सोचा करो कि हमारे घर में कुछ खर्चे प्लान्ड होते हैं और कुछ अनप्लान्ड भी आ जाते हैं। ठीक, जैसे प्लान्ड कौन से होते हैं, बच्चों की एजुकेशन जो है, खाना पीना और रेंट देना है, अगर है तो इंटरेस्ट देना है, अगर कोई है तो गाड़ी वाड़ी या घर के ऊपर, तो ये सब प्लान्ड होते हैं, ये हम पहले से। और अगर इस साल कुछ नया खरीदना है तो उसको भी प्लान किया जाता है कि इस साल हमने बाय करना है तो यहाँ से सेव किया जाएगा, तो ये सब कुछ प्लानिंग है। नॉन प्लान क्या होते हैं, घर में कोई सडनली गेस्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, इस तरह के खर्चे जो हैं ये प्लान नहीं किए जाते, ये अनप्लान्ड होते हैं। सो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर यानी जिनके लिए प्रोविजन जो है, जो प्लानिंग नहीं की जाती, लेकिन हाँ हम भी जैसे घर में अगर हो तो
मेडिकल के लिए थोड़ा सा पैसा साइड में रखते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसीज, और कोई अर्जेंसीज, कोई शादी आ गई, कोई किसी तरह का फेस्टिवल आ गया तो अलग रखते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होते कि वो लग ही जाते हैं, अगर नहीं आया तो बच ही जाते हैं वो पैसे। सो दिस मीन्स नॉन प्लान को वर्ड से ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा इफ इन केस दिस कम्स। आई एम श्योर the whole case is cleared. So my bringing this flow chart in front of you is the motive behind is so that you should be familiar कि इस तरह से क्वेश्चन ऐसे भी केस हो सकता है कि आपको सिर्फ फ्लो चार्ट दे दिया, अकेला टेबल दे दिया, कोई न्यूज़पेपर कटिंग आ गई, तो मैं तभी इसीलिए आपके पास सामने मैं वैरायटी ऑफ केसेस रख दूंगी ताकि आप इनमें से एक एक करके जानते जाएं। चलें आगे, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। केस नंबर 6, अगेन इट इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बजट। इसमें कुछ जीएसटी और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया है। देखते हैं कि इस केस में हम क्या डिस्कस करेंगे। लेट्स पिक अप द केस। सो देयर आर 10 मेजर हाइलाइट्स ऑफ बजट 2020। एम्पावरिंग पीपल टू क्रिएट वेल्थ एंड बूस्ट परचेजिंग पावर, पहला गोल। फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी आर स्ट्रॉन्ग। जीएसटी ब्रिंग्स 60 lakhs न्यू टैक्स पेयर्स। 3 pillars ऑफ यूनियन बजट। जो बजट होता है आई एम श्योर आपको पता है, जो जिस बजट को हम पढ़ रहे हैं वो यूनियन बजट है, स्टेट बजट नहीं। इसके 3 पिलर क्या है? एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। The next is promoting education in India. Finance Minister has allocated a total of rupees something crores to the, and which is a big amount, 99,300 crores to the education sector of India. National infrastructure policy to spend 100 lakh crores over the next 5 years. Building data center parks and national quantum tech plans. Developing the structure of tourism. Governance is the key. Empowering the scheduled castes and scheduled tribes. Government has allocated 85,000 crores for the scheduled caste and other backward classes for the year this, and this much amount for scheduled tribes. तो ये बेसिक हाइलाइट्स हैं बजट 2020 के। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं और हम किस तरह से उनके आंसर करेंगे। चलें आगे, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इज अ डैश टैक्स। किस तरह का टैक्स है? Do not wait for the option. I'm sure we know it. Is it direct or indirect? It's an indirect tax. तो हम यहाँ लिख देंगे it is a और an होना चाहिए था. It is an indirect tax. Second question. GST brings 60 lakhs new taxpayer. पीछे लिखा था ना, यहाँ पर यहाँ लिखा GST brings 60 lakh. ये क्यों दे रहे हैं information? What will be the likely effect on revenue deficit in the government budget? इससे कुछ फर्क पड़ेगा? सोच के देखें। जो टैक्स की इनकम होती है आई एम श्योर आपको पता है वो रेवेन्यू इनकम का पार्ट है, राइट? रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। अगर हमारे पास 60 लाख नए टैक्स पेयर जुड़ गए जीएसटी की वजह से तो पैसा आएगा ज्यादा, तो रिसीट्स विल बी मोर। ओके, तो डेफिसिट पे कुछ फर्क पड़ेगा बच्चों? श्योरली पड़ेगा। हम कहेंगे कि दिस विल बी रिड्यूस्ड, डेफिसिट कम हो जाएगा क्योंकि अब पे करने वाले यानी रिसीट्स आर गोइंग टू बी मोर because of the new taxpayers added in the economy. बात समझ रहे हो? अब कुछ बच्चे इसको लिख देते डेफिसिट सरप्लस हो जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हो? कितने लोग देंगे कैसे? आपको डेफिसिट श्योरली कम हो जाएगा, जितना भी है उससे तो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इतने सारे नए लोग जो हैं वो टैक्सेस पे करने लग जाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू इफेक्ट पॉजिटिवली ऑन रेवेन्यू डेफिसिट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। क्योंकि डेफिसिट होता कब है ये भी मेंशन करो, जब रिसीट्स कम होते हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा। बट 60 लाख नए लोगों के जुड़ने से रिसीट्स बढ़ जाएंगी जिससे कि डेफिसिट श्योरली कम हो जाएगा। आई एम श्योर बात क्लियर हो गई। जो जो वर्ड्स मैंने बोले उसमें अगर आप ध्यान से सुने तो मैं चाहती हूं कि हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। आप कुछ भी एक चीज को मिस ना करें। डेफिसिट एक्सप्लेन करें, फिर बताएं कैसे कम हो जाएगा और क्यों हो जाएगा। लेट्स मूव टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। National infrastructure policy spends rupees 100 crores over the next 5 years. हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ लिखा था ना, National infrastructure policy. Okay. Building infrastructure facility is a dash expenditure in a government budget. कौन सा expenditure होता है? अब दो ही तरह के expenditure होते हैं बच्चों, revenue और capital. यहाँ पर आप infrastructure बना रहे हो यानी asset form कर रहे हो. Whenever any expenditure which leads to creation of assets is of which type? It is of capital. तो आप यहां क्या फिल करेंगे? It's a capital expenditure. Alright, और यहां क्या था? This is an indirect tax. Okay.
तो ये हो गया हमारा. Let's move to the fourth number question. 1, 2 and 3 is gone. Fourth, गवर्नमेंट has allocated 85,000. ये हमने पढ़ा है इंफॉर्मेशन में, आपके पास यहाँ पीछे था. 85,000 crores for the scheduled caste and other backward classes in this much amount. क्वेश्चन क्या है भाई वो बता. क्वेश्चन है what objective of the government budget has been highlighted in the above lines. कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो इसके द्वारा हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है. सोच के देखें. क्या ये ग्रोथ है, क्या है? मुझे लगता है इट इज व्हाट, इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि भैया इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की गई है बिकॉज स्पेशल अमाउंट इज सैंक्शन टू द स्पेशल कैटेगरीज. व्हाट आर दोज कैटेगरीज? शेड्यूल क्लास एंड बैकवर्ड क्लासेस. तो इनके लिए जो स्पेशल पैसा लगाया जा रहा है इसीलिए ताकि पुअर की अपब्रिंगिंग हो जाए और ये जो है ये ऊपर उठ जाए. जब ये ऊपर उठेंगे तो देयर विल बी एन देयर ट्राइंग टू व्हाट डू यू से ब्रिंग द इक्वालिटी बिटवीन ऑल द क्लासेस. ठीक है. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. अब ये डिपेंड करता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव तुम्हें 3 मार्क्स का है तो यू कैन एलैबोरेट अ लिटिल मोर. If they are giving only 4 marks for all these 4 questions, so you may write a little in brief. तो ये आपको मार्क्स के हिसाब से अंडरस्टैंड करना होगा. सो बात आप समझ गए. तो कुछ इस तरह से भी किसी न्यूज की हाइलाइट्स दिखाकर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आई एम श्योर दीज केसेस आर गोइंग टू हेल्प यू एड्रेसिंग all the types of cases which will come in your pre-boards in the school and boards in the final paper. All right. Bye bye. Take care.